हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसके पहले वीडियो था ऋग्वैदिक काल का राजनैतिक और धार्मिक जीवन, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो ऋग्वैदिक आर्थिक जीवन से था वो छूट गया था, जिसे आज कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और आप जो इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा है एक संक्षिप्त नोट है, इसे आप नोट डाउन करेंगे और जो मैं बोलूँ वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा और उसे आप ध्यान से देखें। तो जैसा कि किसी भी सभ्यता को जानने के लिए उस काल की सभ्यता कैसी है, उसको जानने के लिए वहाँ के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उन तीनों जीवनों की बात हमने कर ली, तो आज बात करेंगे ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन। तो ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से जो था पशुपालन, कृषि और कुछ लघु उद्योग थे, वहाँ के जो व्यापार वाणिज्य थे कुछ। लेकिन मुख्य रूप से जो थे आर्य, जब इसके पहले के वीडियो में भी आप लोगों ने जाना कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो पशुपालन करते थे, पशुचारक थे। तो जो उनका मुख्य व्यवसाय था वो भी पशुपालन ही बन गया था। तो और जो कृषि का व्यवसाय था वो द्वितीय पेशा के रूप में था, वो गौण था एक तरह से, और मुख्य रूप से उनका व्यवसाय पशुपालन ही था। तो मुख्य रूप से जो पशुचारक थे और मुख्य व्यवसाय ही पशुपालन था। और जहाँ तक पशुपालन था तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे अनेक जो जीव जंतु थे, अनेक पशुओं से परिचित थे। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा भी है, भैंस, बकरी, बैल, गधा, कुत्ता, घोड़ा, यहाँ तक हाथी, बाघ, गिद्ध, इन सब का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। उन सब से भी ऋग्वैदिक आर्य परिचित थे। यहाँ लिख देते हैं, हाथी, बाघ, गिद्ध, इन सब से भी परिचित थे। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण जो थी, सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थी। और गाय का महत्व सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, यहाँ तक धार्मिक रूप से भी गाय का महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक आर्य के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्व था। और ऋग्वेद में गाय का उल्लेख भी 176 बार मिलता है। इसी को देखते हुए जान सकते हैं कि गाय का उनके जीवन में कितना ज़्यादा महत्व था। एक तरह से गाय उनकी संपत्ति थी, संपत्ति हुआ करती थी। जिसके पास जितनी गाय रहती थी वो उतने ही संपत्तिशाली माने जाते थे। और गाय के लिए एक शब्द का भी उपयोग हुआ है, अघन्या। अघन्या, ये कई एग्जामों में भी, वनडे से लेके स्टेट पीसीएस तक में भी पूछा हुआ सवाल है कि अघन्या किसके लिए यूज किया गया है ऋग्वैदिक में। तो ये गाय के लिए यूज है। और अघन्या का अर्थ निकलता है न मारने योग्य, न मारने योग्य। तो अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। और ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है। और यहाँ तक जहाँ अभी मैंने बताया गाय उनकी एक संपत्ति थी, और उसी तरह से जो ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसमें अपने जो गायों के अभिवृद्धि के लिए कि जितनी संपत्ति, भाई जिसके लिए संपत्ति है तो संपत्ति चाहेंगे ना कि हमारी संपत्ति बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसी तरह गाय जब उनके लिए संपत्ति थी तो वो गाय की अभिवृद्धि, गायों की वृद्धि के लिए कामना करते थे। और उसका भी वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और इंद्र देवता जो हैं, जो उनके महत्वपूर्ण देवता, उनसे भी गायों की वृद्धि और गायों की रक्षा के लिए कामना करते हैं। और फिर एक देवता है पूषण, जो कि पशुओं के देवता कहे गए। इनसे भी गायों की वृद्धि के लिए कामना पूजा करते थे ऋग्वैदिक आर्य। और
जो जिसके पास बहुत ज्यादा गाय रहती थी, जो अमीर लोग थे, अब भाई संपत्ति है गाय और जिसके पास ज्यादा है तो अमीर रहेंगे, उनको एक वर्ड दिया गया है गोपत। गोपत, गोपत मतलब अमीर, अमीर लोग। एक तरह से समझ लीजिए राजा, जो राजा रहता था, उनके संपत्ति की रक्षा करता था, उनके लिए भी गोपत शब्द का उपयोग हुआ है। फिर एक शब्द आता है पणि। पणि जो थे, एक तरह से जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनके शत्रु थे। शत्रु क्यों थे? क्योंकि ये जो थे, जो इनकी गाय थी, मुख्य संपत्ति, उनका अपहरण कर लेते थे, चोरी कर लेते थे, कहीं जंगलों में, कहीं भी जगहों पे ले जाके छुपा देते थे इनकी गायों को, क्योंकि गाय ही मुख्य संपत्ति, और गाय की वजह से ही इनके बीच में जो कबीलाई समूह जो था, उनके बीच युद्ध भी हुआ करता था गाय को ही लेके। तो उनके शत्रु कहलाते थे पणि, ऋग्वैदिक आर्यों के। और इस तरह से जब गायों को खोजने का कार्य होता था, ये ले जाके चुरा देते थे, और इनसे इनकी एक समझ लीजिए 36 का आंकड़ा था, दुश्मनी थी। पणि नाम के जो एक तरह से अनार्य कहते हैं इनको। तो फिर गायों को खोजने की जो प्रक्रिया थी, अन्वेषण भी कह सकते हैं, उन्हें गविष्टि कहते हैं। गविष्टि, गविष्टि मतलब गायों का अन्वेषण। ऐसा भी, ये सब शब्द जो हैं इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो गायों का अन्वेषण होता था, गायों की खोज होती थी, और ये पणि नाम के जो थे वो ले जाके छुपा देते थे गायों को। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि पशुपालन में इन गाय का कितना महत्व है। और गाय के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पशु था वो था घोड़ा। जब इनके बीच युद्ध हुआ करता था तो उसके लिए, आवागमन के लिए घोड़े का उपयोग ये आर्य करते थे, और ये उन्हें विजय दिलाने का कार्य करता था। और घोड़े का भी उल्लेख ऋग्वेद में 215 बार हुआ है। फिर ये हुआ पशुपालन आर्थिक जीवन में। अब बात करते हैं कृषि का। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय तो पशुपालन ही था ऋग्वैदिक कार्य का, लेकिन फिर भी वो कृषि के विभिन्न जो गतिविधियां थी, विभिन्न जो मेथड होते हैं, उनसे परिचित थे, लेकिन फिर भी इनका द्वितीय पेशा था, मुख्य रूप से पशुपालन ही था। और केवल 24 श्लोकों में ही, ऋग्वेद के केवल 24 श्लोकों में ही कृषि का वर्णन मिलता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कृषि उनके लिए मुख्य व्यवसाय नहीं था। फिर भी कुछ है, और एक यव है जिसे जौ कहा गया। यव नाम का जो महत्वपूर्ण फसल था, उनका काफी उल्लेख है। धान्य शब्द का भी काफी उल्लेख है। धान्य, धान्य का मतलब अनाज से है, तो इसका उल्लेख है। और फिर कृषि से संबंधित कुछ शब्द आते हैं जिनका ऋग्वेद में उल्लेख है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में। जैसे कि उर्वरा शब्द उपयोग हुआ है जुते हुए खेत के लिए। जो हल से खेत जोते जाते थे उनके लिए उर्वरा शब्द उपयोग हुआ है। लांगल मतलब हल। उर्दर एक अनाज का पात्र होता था जिसमें अनाज रखा जाता था या नापा जाता था, ऐसा कहते सकते हैं, अनाज का पात्र। करीस थी जो कि गोबर की खाद कहलाती है, खाद गोबर की। तो इस तरह से देखते हैं कृषि का ये सब है। और जहाँ तक कि वर्षा जो थी वहाँ कम हुआ करती थी, जो सप्त सिंध प्रदेश में रहते थे आर्य, वहाँ वर्षा कम होती थी। सिंधु, रावी और सतलज जैसी नदियाँ थी वहाँ। वहाँ एक तरह से कछारी क्षेत्र था,
तो ऐसे जगहों में ये लोग खेती करते थे और वर्षा के लिए भी ये लोग कामना करते थे। अश्विन देवता से, पूषण देवता से ये लोग वर्षा के लिए भी कामना करते थे, पूजा करते थे। तो इस तरह हुआ ये कृषि जीवन। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन में जो व्यापार वाणिज्य है। तो ऋग्वैदिक काल में कुछ लघु उद्योगों का भी आविर्भाव शुरुआत हुआ था, जैसे कि लेकिन सीमित उद्योग थे, इतने मतलब बड़े लेवल का कोई उद्योग नहीं था, जैसा कि आगे देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी वहाँ बढ़ईगिरी, कुंभकारी, शिल्प उद्योग, चर्म उद्योग, जहाँ की जब पशुपालन करते थे तो चर्म उद्योग तो होगा ही, तो चर्म उद्योग था। धातु उद्योग भी करते थे, बुनाई कताई, ये सब उद्योग उनके बीच प्रचलित था। और फिर धातु उद्योग में कुछ एक है कि ये लोग सोना, तांबा और कांसा से परिचित थे। सोना, तांबा और कांसा से परिचित थे। जो ऋग्वैदिक आर्य है वो लोहे से अपरिचित थे। क्यों? क्योंकि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में होती है, जो अतिरंजी खेड़ा से जब लोहे का साक्ष्य मिलता है तब से। तो ये लोग सोना, तांबा, कांसा से तो परिचित थे, लेकिन लोहे से अपरिचित थे। तांबा के लिए एक शब्द यूज हुआ है, अयस। ये इंपॉर्टेंट है। और सोना के लिए भी शब्द यूज हुआ हिरण्य। सोना के लिए शब्द यूज हुआ है हिरण्य। तो उस समय जो सिंधु नदी थी, तो ऐसा माना जाता था कि जो सोना था वो भूमि के अलावा सिंधु नदी से भी सोना प्राप्त करते थे लोग। तो इसी वजह से सिंधु नदी को हिरण्ययी भी बोला गया। जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी, इसे हिरण्ययी भी बोला गया, क्योंकि वहां से सोना भी प्राप्त होता था उन लोग को। तो अभी तो किसी नदियों से सोना प्राप्त होने लगे तो फिर नदी ही खंगाल डालेंगे लोग। तो उस समय ऐसा था, तो सिंधु नदी को हिरण्ययी कहा गया। और बाकी चर्म उद्योग भी था, बढ़ईगिरी थी, कई तरह के शिल्प उद्योग थे। और इसके अलावा जो उद्योग धंधों में था, जो व्यापार का मेन वो मेथड होता है, वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। ये लोग व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पे, वस्तु मुद्रा, जो मुद्रा व्यवस्था थी इतनी प्रचलित तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक निष्क नाम का धातु आता है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं जो निष्क है वो सोना धातु था, निष्क, उसका भी उपयोग वस्तु विनिमय में आदान प्रदान में ये लोग करते थे। और इसके अलावा मुख्य रूप से वस्तु विनिमय का मुद्रा प्रणाली के लिए जो था, पशुपालन में जो इनकी महत्वपूर्ण संपत्ति गाय और पशुओं का आदान प्रदान करते थे, वस्तु विनिमय का मुख्य आधार था गाय। लेकिन इसके अलावा निष्क भी थी जिसका उपयोग करते थे ये लोग। फिर ऋण देने लेने की भी व्यवस्था थी। और एक शब्द आया है जो ब्याज देते थे, उसे बेकनाट कहते थे। ब्याज पर पैसे देते थे, ऋण देते थे, ब्याज पर पैसे देते थे। सॉरी, ब्याज पर मतलब कोई वस्तु देते थे, पैसे तो थे नहीं, आई एम सॉरी। ऋण देते थे, ऋण कह सकते हैं आप, उन्हें बेकनाट कहते हैं। बेकनाट मतलब अपने शब्द में आप कह सकते हैं सूदखोर। क्या? सूदखोर। तो इस तरह से हुआ ऋग्वैदिक कालीन व्यापार वाणिज्य, जो कि सीमित उद्योग होने के साथ साथ कुछ मुख्य उद्योग थे
और ये सब थी। और मुद्रा प्रणाली एक तरह से लिख सकते हैं कि अभाव था, लेकिन जो निष्क नाम का जो एक धातु था, जो सोने का धातु, उसका भी आदान प्रदान कह सकते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में ही मुद्रा प्रणाली का आविर्भाव मतलब शुरुआत हो गया था। तो ये हुआ ऋग्वैदिक आर्थिक जीवन। अब अगले वीडियो में होगा ऋग्वैदिक कालीन जो वैदिक साहित्य हैं, जैसे कि जो हमारे 4 वेद हैं, जो ऋग्वैदिक काल का मुख्य स्रोत ऋग्वेद था, उसके बाद जो 3 और वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो उनका ऋग्वैदिक साहित्य में वर्णन करेंगे। जो हमारे वेदांग हैं, जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनकी बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो में यही इतना ही। इनमें से भी कोई क्वेश्चन, कोई इसमें से अगर आपको समझ में आता है और जो हमसे छूट गया हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो फिर आज के लिए नमस्कार।